तो क्या लिखा हुआ है? अगर कुछ लिखा हो तो कोई तो पढ़ सकता है उसको। अगर यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हो, फारसी में लिखा हो, मैं फारसी नहीं जानता हूँ, तमिल नहीं जानता हूँ, तो मैं किसी को बुला के ले आऊँगा, कोई तो पढ़ लेगा उसको। कहीं पर लिखा होगा, किसी भी तरीके से लिखा होगा तो मैं पढ़ लूँगा या कोई पढ़ लेगा, लेकिन कहीं लिखी ही नहीं है तो कोई पढ़ेगा कैसे? और लोग बोलते हैं जाओ ज्योतिषी को हाथ दिखा के आओ, हाथ में तुम्हारे क्या लिखा है, तुम्हारी कितना जीवन है, तुम्हारे जीवन में क्या क्या होगा, कितनी शादी होंगे, कितने बच्चे होंगे, बोलते हैं ना। मैं कहता हूँ कि हाथों में कुछ नहीं लिखा। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, हर किसी के दिमाग में लिखा है। जब आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो और जब उसका गुस्सा उसके सर पे, चेहरे पे होता है, तो आप पहचान लेते हो ना उसको कि ये गुस्सा कर रहा है। तो जब प्यार से बोल रहा होता है, मीठा होता है, तो क्या बोलते हो? ये गुस्से में नहीं है, शांत है, करते हो ना। तो हर किसी का लिखा हुआ कहाँ पर है? यहाँ पे दिमाग में, उसके चित्त में है। चित्त में क्रोध है, चित्त में काम है, चित्त में राग है, चित्त में द्वेष है, सब कुछ चित्त में है। तो जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो चित्त को पढ़ लेते हैं, शकल देख बताते हैं कि इसके चित्त में क्या क्या है, कितना राग है, कितना द्वेष है। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि बुद्ध में शक्ति है, बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर, हमने कहा है कि शक्ति है इसमें, कभी नहीं कहते। बुद्ध तो है ही नहीं, लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान है, जितनी बातें हम आपसे कर रहे हैं, उनमें शक्ति है। उनको व्यवहार में लाएंगे तो हमारे कलेश मिट जाएंगे, उनसे हमारा जीवन सही चलने वाला है। और मैं वकील साहब और अपने हस्बैंड को तहे दिल से साधुवाद करूंगी कि मुझे अंधकार से निकालकर वो मुझे प्रकाश की ओर लाए। तहे दिल से साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद भारती। और जो काम हम नहीं कर पा रहे थे वो भारती ने कर दिया। भारती ने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिससे आंखें खुल जानी चाहिए कि अगर इन मूर्तियों में और किसी में शक्ति होती। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि बुद्ध में शक्ति है, बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर, हमने कहा है कि शक्ति है इसमें, कभी नहीं कहते। बुद्ध तो है ही नहीं, लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान है, जितनी बातें हम आपसे कर रहे हैं, उनमें शक्ति है। उनको व्यवहार में लाएंगे तो हमारे कलेश मिट जाएंगे, उनसे हमारा जीवन सही चलने वाला है। एक बात जो भारती ने कही है कि जो लिखी है वो होगा। अब ये जो बात है ये भी हिंदू धर्म की है। अभी परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो। तो क्या लिखा हुआ है? अगर कुछ लिखा हो तो कोई तो पढ़ सकता है उसको। अगर यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हो, फारसी में लिखा हो, मैं फारसी नहीं जानता हूँ, तमिल नहीं जानता हूँ, तो मैं किसी को बुला के ले आऊँगा, कोई तो पढ़ लेगा उसको। कहीं पर लिखा होगा, किसी भी तरीके से लिखा होगा तो मैं पढ़ लूँगा या कोई पढ़ लेगा, लेकिन कहीं लिखी ही नहीं है तो कोई पढ़ेगा कैसे? और लोग बोलते हैं जाओ ज्योतिषी को हाथ दिखा के आओ, हाथ में तुम्हारे क्या लिखा है, तुम्हारी कितना जीवन है, तुम्हारे जीवन में क्या क्या होगा, कितनी शादी होंगे, कितने बच्चे होंगे, बोलते हैं ना। मैं कहता हूँ कि हाथों में कुछ नहीं लिखा। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, हर किसी के दिमाग में लिखा है। जब आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो और जब उसका गुस्सा उसके सर पे, चेहरे पे होता है, तो आप पहचान लेते हो ना उसको कि ये गुस्सा कर रहा है। तो जब प्यार से बोल रहा होता है, मीठा होता है, तो क्या बोलते हो? ये गुस्से में नहीं है, शांत है, करते हो ना। तो हर किसी का लिखा हुआ कहाँ पर है? यहाँ पे दिमाग में, उसके चित्त में है। चित्त में क्रोध है, चित्त में काम है, चित्त में राग है, चित्त में द्वेष है, सब कुछ चित्त में है। तो जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो चित्त को पढ़ लेते हैं, शकल देख बताते हैं कि इसके चित्त में क्या क्या है, कितना राग है, कितना द्वेष है। हाथ में नहीं, दिमाग में इसके क्या है, ये क्या सोचता है, कैसे सोचता है, इसे साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो